नमस्कार दोस्तों, मैं विनय अत्री एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पलवल कोचिंग सेंटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो दोस्तों, आज आपके सामने टॉपिक है किसका? सिनोनिम्स, मतलब कि समानार्थी। जिस टाइप के, जैसे मान लीजिए आपका एक वर्ड है, उसके काफ़ी मीनिंग होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पर उससे रिलेटेड काफ़ी वर्ड होते हैं, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे और एक दूसरे से हम रिलेट करके पढ़ेंगे। आपको पता है सिनोनिम्स सिनोनिम्स मतलब वर्ड और मीनिंग्स का आपका पेपर में काफ़ी वेटेज होता है और हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका छोटा एग्जाम हो या फिर आपका बड़ा एग्जाम हो। और आपका यहाँ से आपका जैसे फिलर्स हो या फिर यहाँ से आपके क्लोज टेस्ट हो, तो हर किसी आपके टॉपिक में यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, एक दूसरे से रिलेट करने के बाद हम काफ़ी आसान भाषा में इनको जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या दोस्तों? यहाँ से सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है क्या आपका? यहाँ से रूट वर्ड दिया है आपको कैको। यहाँ से इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यहाँ से क्या आपका? इसका मतलब होता है यहाँ से बेड आपका। इसका मतलब क्या होता है? कैको का वर्ड मतलब होता है आपका बेड यहाँ से। उसके बाद यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, कैको यहाँ भी है, यहाँ भी, और यहाँ आपका कैली है। यही है। कैली का मतलब क्या होता है आपका? आपका यहाँ से गुड होता है। क्या यहाँ से? गुड। इसका अपोजिट है एंटोनिम है, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ से। उसके बाद यहाँ से रिलेट करते हैं फोनी। आपका फोनी किसी के भी साथ आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? ये रिलेट होता है किससे आपका? ये आपका साउंड से रिलेटेड होता है। किससे? आपका साउंड से रिलेटेड होता है। इसका मतलब कैको आपका बेड, और यहाँ पर आपका क्या? यहाँ से फोनी का मतलब हो गया साउंड। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? इसका मीनिंग आप देखते हो, आपने हार्श सुना होगा, जो आपकी कर्कश आवाज इस टाइप से होती है, जो आपको अच्छी ना लगे, मतलब कि बैड साउंड एक तरह से, वो क्या होती है आपकी? कैकोफोनिया से। उसके बाद आ जाता है आपका क्या? कैकोग्राफी। कैको तो वही आपका क्या दोस्तों? यहाँ से बैड। उसके बाद ग्राफी क्या होता है? ग्राफी होता है आपका यहाँ से राइटिंग। क्या होता है? इसका मतलब बैड हैंड राइटिंग। वो क्या हो जाता है आपका? कैको मतलब बैड, और ये आपका हैंड राइटिंग, तो क्या हो जाएगा आपका? बैड हैंड राइटिंग, जिसमें मतलब कि अच्छा लिखना नहीं आता, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो? कैकोग्राफी यहाँ से। उसके बाद आ जाता है क्या दोस्तों? आपका कैलीग्राफी। कैलीग्राफी, कैली का मैंने पहले ही मीनिंग बता दिया, क्या होता है आपका? गुड यहाँ से। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी मतलब कि आपका यहाँ से हैंड राइटिंग। क्या होता है आपका? हैंड राइटिंग, मतलब कि आपकी गुड। कैली का मतलब गुड और ग्राफी का मतलब हैंड राइटिंग। इसका मतलब क्या दोस्तों? आपकी अच्छी हैंड राइटिंग। उसके लिए क्या यूज करते हैं आप? यहाँ से आप यूज करते हो यहाँ से कैलीग्राफी। एक वर्ड और आ जाता है आपका ऑर्थोग्राफी यहाँ से, वो यहाँ पर मिस है। ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है करेक्ट स्पेलिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो क्या होता है आपका? ऑर्थोग्राफी यहाँ से। ग्राफी से आप समझ पाए, कुछ ना कुछ लिखने से रिलेटेड है। और ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट आपका। और तो आपने बॉन देखी होगी, स्ट्रेट होती है, उसी टाइप से आपके स्ट्रेट। यहाँ से स्ट्रेट का रिलेट कर सकते हो किससे? आपका करेक्ट स्पेलिंग से यूज करते हैं हम ऑर्थोग्राफी दोस्तों। इनको आप समझ पाए होंगे। उसके बाद देख लेते हैं अपना नेक्स्ट, आपको क्या दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है क्या दोस्तों? यहाँ से आपको दिया हुआ है रूट वर्ड एवी। एवी का मतलब क्या होता है? एवी का मतलब क्या होता है? इसका जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है? ये बर्ड्स के साथ होता है, पक्षियों के साथ होता है। एवी किसके भी साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो रिलेशन उसका किसके साथ है? वो उसका बर्ड के साथ है। अच्छा, इनका मीनिंग क्या होगा? अभी इसमें और भी यहाँ से वर्ड्स हैं आपके, लेकिन हमने कुछ ही यहाँ पर वर्ड लिए हैं यहाँ पर। एवियरी मतलब कि एवियरी क्या होता है आपका? एवियरी होता है जहां पर क्या दोस्तों? आपका आपका पक्षी, जो क्या कहते हैं, पक्षियों को रियर करना, वो क्या होता है आपका? एवियरी यहाँ से। उसके बाद यहाँ से एवियरिस्ट। एवियरिस्ट क्या होता है? जो आपके पक्षियों को पालता है, पक्षियों को पालने वाला, वो क्या होता है आपका? एवियरिस्ट। उसके बाद आता है क्या दोस्तों? एविकल्चर, मतलब कि यहाँ से जैसे आपका होता है हॉर्टिकल्चर, मतलब सब्जियों वगैरह से रिलेटेड आपकी स्टडी किसके अंदर आती है? आपकी एविकल्चर के, मतलब खेती बाड़ी करना, हॉर्टिकल्चर आपका। उसके बाद एपीकल्चर क्या होता है आपका? मधुमक्खी पालन। उसी टाइप से यहाँ से एविकल्चर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से पक्षी पालन, वो क्या आता है? वो आता है आपका एविकल्चर के अंदर। उसके बाद क्या आता है आपका? एविएटर। एविएटर आपने सुना होगा, ये आपका किसके? आपने ये सुना होगा एविएटर, एक गेम भी अभी ट्रेंडिंग में है।
एविएटर क्या होता है, जो पायलट होता है किसका, एरोप्लेन्स का, वो क्या होता है आपका एविएटर। इसका मतलब क्या दोस्तों, किसी ना किसी उड़ने से रिलेटेड है। इसका मतलब जो प्लेन्स उड़ाता है वो क्या होता है आपका एविएटर। इसका मतलब एवी जिसमें भी आ जाए वो बर्ड से रिलेटेड है, नहीं तो क्या आपका कोई उड़ने वाली चीज से उसका रिलेशन है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, एवी जहां भी आपको दिख जाए इसका मतलब उसका रिलेशन बर्ड से या फिर किसी उड़ने वाली चीज से है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब अपना नेक्स्ट वर्ड क्या होता है। आपका आ जाता है थियो। थियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, थियो का मतलब होता है यहां से क्या आपका, थियो का रिलेशन होता है गॉड के साथ। क्या दोस्तों, यहां से गॉड के साथ। इसके बाद आपका क्या दोस्तों, यहां वर्ड दिए हुए हैं थीस्ट, एथीस्ट आपका, थियोलॉजी यहाँ से, पॉलीथीज्म और यहाँ से मोनोथीज्म। यहाँ से समझना ये क्या होता है, आपने यहाँ से पढ़े होंगे, यहाँ से थीस्ट आ गया, इसका मतलब किसी ना किसी गॉड से कोई रिलेशन है इसका। इसका मतलब जो भगवान पर विश्वास करता है, जो क्या करता है, जो भगवान पर विश्वास करता है वो क्या होता है आपका यहाँ से थीस्ट। उसके बाद आता है क्या दोस्तों, एथीस्ट। एथीस्ट क्या होता है, नास्तिक। नास्तिक मतलब जो विश्वास ना करे, किस पर, गॉड पर विश्वास आपका, जो आपका भगवान पर विश्वास ना करे वो क्या होता है आपका एथीस्ट यहाँ से। उसके बाद आता है आपका कौन सा वर्ड, थियोलॉजी। आपने पढ़ा होगा यहाँ से, ये लॉजी वर्ड होता है। ये थियो तो किससे रिलेटेड हो गया, ये तो हो गया आपका गॉड से रिलेटेड, किससे, गॉड से रिलेशन हो गया इसका। और लॉजी का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जैसे बायोलॉजी, आपने इस टाइप से पढ़े होंगे। तो यहाँ से लॉजी का मतलब होता है स्टडी, किसी भी चीज की स्टडी। इसका मतलब थियो गॉड और लॉजी मतलब स्टडी। इसका मतलब गॉड के बारे में स्टडी करना, वो किसके अंदर आता है आपका थियोलॉजी के अंदर। उसके बाद आता है आपका कौन सा, पॉलीथीज्म। पॉलीथीज्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉली का समझना, पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, अनेक। यहाँ से क्या होता है, मैनी यहाँ से। और थीज्म मैंने अभी बताया था, इसका रिलेशन किससे होता है, आपका गॉड। यहाँ से किससे होता है इसका रिलेशन, आपका गॉड से। और अभी आपने पढ़ा था क्या दोस्तों, सॉरी यहाँ से थीस्ट पढ़ा था। थीस्ट क्या था, जो भगवान पर विश्वास करे। और पॉलीथीज्म, थीज्म तो क्या हो गया आपका भगवान पर विश्वास करने वाला। और पॉली, पॉली का मतलब होता है आपका अनेक, मतलब एक से ज्यादा पर विश्वास करने वाला, वो क्या होता है आपका पॉलीथीज्म। मतलब एक से अधिक गॉड पर भरोसे करने वाले को क्या बोलते हैं हम, पॉलीथीज्म। जैसे हिंदुइज्म में काफी आपके गॉड हैं तो हर किसी पर बिलीव करते हैं, तो वही क्या आ जाता है आपका पॉलीथीज्म यहाँ से। और मोनोथीज्म क्या होता है, थीज्म से तो समझ पाए आप कि किससे रिलेशन है इसका, बिलीव इन गॉड यहाँ से। और मोनो का क्या मतलब होता है, आपने मोनो वर्ड पढ़ा होगा, जैसे मोनोपोली मार्केट पढ़ा होगा। मोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ से मोनो का मतलब होता है आपका किसी एक का वर्चस्व होना। इसका मतलब आपका बिलीव तो है लेकिन किस पर है, आपका वन गॉड, एक भगवान पर जिसका भरोसा हो, वो क्या होता है आपका मोनोथीज्म यहाँ से। तो ये थे दोस्तों आपके किससे रिलेटेड, ये गॉड से रिलेटेड है यहाँ से। तो आप समझ पाए होंगे एक ही वर्ड से काफी, अभी इसमें और भी काफी सारे वर्ड हैं यहाँ से, तो वो भी हम यहाँ से पढ़ेंगे। जैसे एनार्की आपका, और यहाँ से क्रेसी आपका, और फोबिया, फीलिया, इस टाइप से काफी वर्ड है यहाँ से। हम उनको भी यहाँ से रूट वर्ड से ही डिस्कस करेंगे, एक आपके वर्ड से काफी सारे वर्ड्स बन जाए। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ से जल्दी से जाइए दोस्तों, और पलवल कोचिंग सेंटर को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। हम वहीं पर मिलते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।